टमाटर के पौधे मुरझाना, पौधे की जड़ कमजोर होना, पौधे की जड़ें सड़ना और हमारे पौधे पीले होना, धीरे धीरे ग्रोथ रुकना, ये किस कारण होता है इसके आपको मैं A to Z जानकारी दूंगा। और ज़्यादातर ये कारण क्या हो रहा है, बारिशों के बाद ये ऐसा होता है कि हमारे जो टमाटर के पौधे होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर मुरझाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने चेक करना होता है सबसे पहले तो कि हमारे खेत में नमीपन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बारिशों में नमीपन मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से पौधे की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती है, फंगल डिजीज लगने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारे फंगल डिजीज का काम करते हैं और हमारे खेती में पौधे की जड़ों को खराब कर देते हैं और जड़ सड़न की समस्या धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होगा, पौधा धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है और सूख जाता है। ठीक है, इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, आपको A to Z जानकारी वीडियो में दूंगा। क्या क्या कारण होता है जिस वजह से ये होता है या पौधा पीला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले तो अगर आपको लगे बारिशों के बाद ऐसा हुआ है तो सबसे पहले चेक करना पौधे की जड़, एक पौधे को निकाल कर उसमें देखना कि पौधे की जड़ बिल्कुल नरम पड़ चुकी है या सड़ चुकी है, या व्हाइट व्हाइट सा फंगस लगना शुरू हो जाता है पौधे की जड़ में। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताता हूँ सबसे पहले तो क्या करना है किसान भाइयों, अपने निकासी जल निकासी बढ़िया होनी चाहिए खेत में कि बारिश का पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपने स्प्रे करनी है बायर की एलियट प्लस एक्टारा प्लस सेप्ट्रोसाइक्लिन, इनकी आपने स्प्रे प्लस ड्रिंच करना है जड़ों में, ताकि जड़ों में जाए और ये अंदर जो भी बैक्टीरिया और हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये मारे, जो भी फंगल डिजीज होते हैं। ठीक है, और सेप्ट्रोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इनके साथ देगा, तो उसको कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सिजेंटा या क्रिस्टल का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर डाल सकते हैं, उसके साथ सेप्ट्रोसाइक्लिन, उसको भी स्प्रे थोड़ी थोड़ी करनी और जड़ों में ड्रिंच कर देना है। ठीक है, तीसरा, फोलियो गोल्ड प्लस एक्टारा प्लस सेप्ट्रोसाइक्लिन, इन कॉम्बिनेशन को किसी को भी आप एक यूज करना, फिर 3-4 दिन बाद फिर से यूज कर लेना। अगर तो देखो मौसम हमारा सही रहता है, मान के चलो पौधे मुरझाना शुरू हो गया, उसके बाद मौसम खुल जाता है, फिर आज स्प्रे किया 3 दिन बाद तो वो कंट्रोल हो जाएगा, आगे वो रोग नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बारिशें हो ही रही है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मेन आती है कि पौधा धीरे धीरे ग्रोथ भी रुक जाती है और पीला होना शुरू हो जाता है और पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जड़ सड़नी हो, नेमाटोड्स लगते हैं हमारी मिट्टी में पौधों की। ठीक है, नेमाटोड जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं और पौधे की जड़ों में गांठें बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ड्रिंच कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है या सिजेंटा की अभी वेनिवा। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है मेरे किसान भाई, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, क्योंकि बारिशों में ज्यादा पानी की मात्रा की वजह से ऐसा होता है जो कि पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और पौधा हमारा धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है, जिसको चाहे विल्ट बोल लो, चाहे अंगमारी बोल लो, चाहे कुछ भी बोलो अपने अपने। लेकिन बारिश की वजह से फंगल डिजीज होते हैं वो मिट्टी में लगते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उस वजह से पानी की ज्यादा मात्रा हो जाती है, पौधे उसको सहन नहीं कर पाते, उस वजह से ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।